पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्ष मतभेदों को मिटाने में नाकाम रहे। But the simple fact is that we need to see an affirmative. सीधी सी बात है कि हमें उनकी ओर से इस बात की स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिए कि वे परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही ऐसे साधन हासिल करने की कोशिश करेंगे जिनसे वे बहुत जल्द परमाणु हथियार बना सकें। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को स्वीकार न करने का विकल्प चुना है। उधर ईरान के मुख्य वार्ताकार ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका ईरान का विश्वास जीतने में विफल रहा। ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका की बहुत ज्यादा मांगों की वजह से वार्ता फेल हुई। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी प्रस्ताव को फाइनल और बेस्ट बताया। बातचीत फेल होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान से सीधे अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिका जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी शुरू करेगा। वहीं बातचीत फेल होने के बाद भी कई लोगों को भविष्य में बेहतर डील की उम्मीद दिख रही है। What we saw happen in Pakistan, where those first round of talks were held, समझौते तक पहुंचने के लिए इस्लामाबाद में पहले चरण की वार्ता हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने सोचा होगा कि एक दिन की बातचीत में दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे। यह काफी पुराना मुद्दा है, साथ ही उतना ही जटिल भी। हमले में ईरान को काफी नुकसान पहुंचा है, इससे डील और भी जटिल हो गई है, लिहाजा अभी कई चरणों में वार्ता होगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग निराशा भी जता रहे हैं। लगता यह है कि जो प्रेशर उनको लोग कंट्री में पड़ रहा है उसकी तरफ से ये 2 हफ्ते की जो है सुलह का ऐलान हुआ है। अगर ये प्रेशर मेंटेन हुआ तो ये हट जाएंगे, लेकिन मुखालिफत ख़त्म नहीं होगी और कोशिश ये करेंगे कि जो जंग से नहीं हासिल किया है वो गुफ्तगू से हासिल करें। तो उम्मीद मुझे ज़्यादा नहीं लगती। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर सकता है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका अलर्ट मोड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो ईरान को हथियारों की सप्लाई करता है तो वो भी बड़ी मुश्किलों में फंस जाएगा। अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने से युद्ध विराम के असर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता पर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।